कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टोम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनसे एतोई कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्टोम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी एतोई कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है कि कैसे हम अपने कर्मों को भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन से। भक्ति में भी कुछ विटामिन होते हैं, जैसे हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ विटामिन ए बी सी डी चाहिए होते हैं, वैसे ही हमें भक्ति राज्य में भी कुछ विटामिन चाहिए होते हैं। तो आज हम 5 विटामिन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला विटामिन ए बी सी डी ई, 5 विटामिन। विटामिन ए इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? एक सेकेंड। आज बहुत कम आ रही है। क्लियर है, क्लियर। सॉरी, अब आ रही है? कम आ रही है, कम। प्रभु जी आपकी वॉइस क्लियर है? नहीं प्रभु जी, आपकी वॉइस एकदम क्लियर है प्रभु जी। क्लियर है ना? ठीक है। दीदी आप जिनको वॉइस कम आ रही है ना, आप ऊपर जाके देखो, आपका एक वो होता है, बटन होता है उसका, स्पीकर का। कई बार स्पीकर का बटन वो दब जाता है तो फिर वो केवल हैंडसेट पे आवाज आती है, बाहर नहीं आती। तो विटामिन ए होता है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, विटामिन बी इज बुक्स रीडिंग, विटामिन सी इज चैंटिंग, विटामिन डी डाइट प्रसादम, विटामिन ई एकादशी। तो हम एक एक करके इन विटामिन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विटामिन ए एसोसिएशन। जीवन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा होता है संग, जिसको बोलते हैं एसोसिएशन। हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म की जो हमारे अंदर वासनाएं होती है, संग के अनुसार वो कई बार चेंज भी हो जाती है। संग से ही हमारे हृदय के अंदर वासनाएं उत्पन्न होती है। जैसे मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, जयपुर से वृंदावन आ रहा था, तो मेरे साथ में एक विदेशी बैठा था। उसने एकदम से पैकेट खोला बर्गर खाने के लिए। अब मैंने सोचा भाई तो विदेशी है, ये बर्गर खा रहा है तो नॉनवेज होगा इसके अंदर, और मैं चैंटिंग कर रहा था। तो मैंने उससे पूछ लिया कि इज दिस वेज बर्गर? तो उसने बोला आई एम वेजिटेरियन फ्रॉम द वूम ऑफ माई मदर, क्योंकि उसकी माँ वेजिटेरियन थी। तो जब से वो माँ के गर्भ, उसकी माँ के गर्भ में रहा, तो गर्भ से ही उसने कभी नॉनवेज नहीं खाया, अमेरिका में जन्म लेने पर भी। तो अब ये कैसे हुआ? क्योंकि उसको उसका संग ऐसा मिला। हम लोग जो छोटे होते हैं, जो वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, पता होगा कि जब घर में छोटे होते थे, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है तो माता पिता क्या बोलते थे, देखो किसी की बर्थडे पार्टी में जाओगे तो वहां पे केक मत खाना। क्यों? क्योंकि केक में अंडा होता है, इसलिए केक नहीं खाना। कभी किसी चींटी को मार देंगे तो पेरेंट्स बोलते थे अरे चींटी को क्यों मारा, ये भी तो जीव थी। यहाँ तक कि हम फूल तोड़ते थे तो हमें फूल तोड़ने के लिए मना होता था, नहीं फूल के अंदर भी लाइफ होती है, फूल को क्यों तोड़ा। तो हम जैसा संग करते हैं, उस संग के अनुसार, उस संग में रहते रहते हमारी जो हैबिट्स है, हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो डेवलप होते हैं। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, संगो या संस्कृतिर हेतु असत्तो वही तो धिया, कि ये संग ही ऐसी चीज है जो आपको भगवत धाम लेके जाता है, और ये संग ही ऐसी चीज है जो आपको नीचे के लोकों में लेके जाता है। एक बहुत अच्छा शास्त्रों में उदाहरण आता है। सोचो, जिनकी माँ पृथ्वी देवी है और जिनके पिता भगवान है, तो वो कितना सौभाग्यवान होगा जिनको ऐसे माता पिता मिले। जब भगवान ने वरा रूप धारण किया था, वरा रूप धारण करके भगवान ने पृथ्वी को रसदल से उद्धार किया था। तो जब भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था, क्षितिर विपुल तरे तिष्ठति तब पृष्ठ धरणी तब लगना केशव द्रीता वरा रूपा जय जगदीश हरे, दशावतार में आता है। जब भगवान ने वरा रूप धारण करके पृथ्वी को धारण किया और वापस रसतल से उसको अपने स्थान पे स्थापित किया, तो पृथ्वी और भगवान विष्णु का वो अवतार है, उनका पृथ्वी का, उनका जस्ट संग करने से एक पुत्र का पृथ्वी देवी को संतान की प्राप्ति हुई। उसका नाम हुआ नरकासुर। उसका नाम नरकासुर क्यों हुआ? क्योंकि उसका जन्म तो पृथ्वी देवी से हुआ। पिता कौन है? पिता है स्वयं भगवान विष्णु, लेकिन उसका बाद में संग हो गया असुरों का। तो असुरों का संग करने के कारण उसका नाम हो गया नरकासुर। और भगवान कृष्ण ने फिर उसका वध किया। इसलिए बताया कि देखो, भगवान अपने ही पुत्र का वध भी कर देते हैं, अगर वो क्या हो, अगर वो दुष्ट हो, अगर वो असुर हो। और अपने शत्रु हिरण्यकशिपु
भगवान को शत्रु मानता था। उसके पुत्र कौन है? प्रहलाद महाराज। उसकी रक्षा करने के लिए खंभे को फाड़ के भी बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पे संघ कितना महत्वपूर्ण है समझ सकते हैं कि उसका संघ करने से कैसा प्रभाव हुआ। उसका ये प्रभाव हुआ कि इतना सौभाग्यवान जिसको ऐसी माँ और ऐसे पिता मिले और वो असुर बन गया। क्यों? असुरों का संग करने से। अब इसका ऑपोजिट भी होता है। असुर कुल में जन्म लेने पर भी अगर कोई भक्त का संग करे तो वो भक्त भी बन जाता है। इसका क्या उदाहरण आता है? इसका उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज जी। प्रहलाद महाराज जी का असुर कुल में जन्म हुआ। प्रहलाद महाराज जी छोटे से 5 साल के अभी बालक हैं। प्रहलाद महाराज जी को जिस विद्यालय में डाला गया उस विद्यालय में सारे असुरों के पुत्र ही पढ़ने के लिए आते थे। अब उन सारे असुरों के पुत्र में प्रहलाद महाराज जी एकमात्र भक्त, बाकी सारे असुर के पुत्र सब असुर प्रवृत्ति वाले। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने जब उनके हेडमास्टर हुआ करते थे उस समय षंड और अमर, जब षंड और अमर चले जाते थे विद्यालय के बाहर किसी काम से, तो प्रहलाद महाराज जी को क्लास का मॉनिटर बना के जाएंगे। अब प्रहलाद महाराज जी सारे बच्चों को बिठा के, असुर पुत्रों को बिठा के उनको वहां पे शिक्षा दिया करते थे। उसको प्रहलाद उपदेश के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जी के उपदेश है। अब ये छोटे से 5 साल के बालक ने उन असुरों को ऐसा उपदेश दिया कि वो असुर भी भगवान के भक्त बन गए। अब प्रहलाद महाराज जी का संग करते करते उनके अंदर भी भगवान के सेवा करने की प्रवृत्ति अपने आप जाग गई। इसलिए भक्ति राज्य के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण वो है कि हम किनका संग करते हैं। अगर हम लोग भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो निश्चित हम अब भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति एक सुंदर भाव बना रहता है। इसलिए अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, भागवतम का तो नाम सबने सुना होगा। भागवतम में जितने भी भक्तों का चरित्र आता है, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, नव योगेंद्र संवाद से लेके जितने भी भक्तों का चरित्र आता है, जड़ भरत, सब सारे चैप्टर्स के अंदर प्रथम स्कंद से लेके अंतिम स्कंद तक पूरे के पूरे 12 स्कंद के अंदर हर जगह सब भक्तों ने भगवान से केवल एक ही कामना करी है कि भगवान हमें आपके भक्तों का संग मिले। आप भागवतम के किसी भी अध्याय को खोलोगे, हर जगह आप देखोगे कि सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें आपके भक्तों का संग मिले। तो इसलिए भक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है भक्तों का संग। चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर हुए हैं, उन्होंने प्रेम विवर्त ग्रंथ लिखा है जगदानंद पंडित, जिसके अंदर वो प्रार्थना करते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम ए मात्र चाई, संसार जीने थे और कोनो वस्तु नहीं। कि प्रभु मुझे आपके भक्तों का संग और कृष्ण नाम केवल कृष्ण नाम नहीं, आपके भक्तों के संग में कृष्ण नाम, मुझे केवल यही चाहिए और मुझे संसार में कोई वस्तु ही नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में ये तक बताया गया है, भव अपवर्गो ब्रह्म तो यदा भवे जनस्य तरहि अच्युत सत्समागमा। कि भव अपवर्गो ब्रह्म तो यदा भवे, इस भव अपवर्गो कि इस 14 भुवन के अंदर जो जीव आत्मा भ्रमण कर रहा है, नीचे लोक से लेके उस स्वर्ग लोक से लेके तपोलोक से लेके जन लोक, सत्य लोक, ब्रह्मा जी के लोक तक, तो ये जो 14 भुवन के अंदर ये जो जीव आत्मा का भ्रमण चल रहा है, जनस्य तरहि अच्युत सत समागमा भव अपवर्गो ब्रह्म तो यथा भवेत्। इस संसार में भ्रमण करते करते अगर किसी का समय आता है कि वो अब इस भव सागर से पार पाने वाला है, अब वो भगवान के धाम जाने वाला है, तो उसका क्या लक्षण है? अच्युत सत समागमा। भगवान कह रहे हैं कि हे मैं क्या करता हूं, मैं उसको अच्युत सत समागमा, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनका संग उनको प्रदान कर देता हूं। तो इसलिए जब भी किसी का इस भव सागर से तरने का समय आता है तो भगवान की जो सबसे बड़ी कृपा है, भगवान कृष्ण कृपामय है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कृपामय है तो उसका कोई प्रूफ भी तो होगा। अगर कोई धनी है तो उसका प्रूफ होता है कि भाई देखो धनी है, इतना पैसा खर्च करता है, इसका अकाउंट बैलेंस इतना है। तो भगवान कृष्ण कृपामय है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसका प्रूफ क्या है, तो बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा का सबसे बड़ा परिचय देते हैं जब वो आपको अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। तो भगवान के भक्तों का संग प्रदान करना ये भगवान की कृपा का सबसे बड़ा परिचय है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा ही यही है कि वो आपको अपने भक्तों का संग प्रदान करते हैं। हमारे गुरुदेव श्रीला पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, उनसे एक बार एक भक्त 84 को ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे, पूरा 1 महीना कार्तिक करने के लिए आए। तो गुरुदेव ने पूछा एक बात बताओ, तुम हर स्थान पे जाके क्या मांगते हो?
तो उसने बोला मैं किसी स्थान पे जाके बोलता हूँ मुझे कृष्ण भक्ति मिले, किसी स्थान पे जाके मैं कुछ मांगता हूँ, किसी पे कुछ मांगता हूँ, किसी पे मांगता हूँ मेरे अंदर निष्ठा आ जाए, मेरे नाम में रुचि हो जाए, मेरे को संसार के प्रति वैराग्य हो जाए। गुरुदेव बोले कि नहीं, ब्रज में कहीं पे भी जाओ, गोवर्धन की कभी परिक्रमा करो, किसी भी धाम में जाओ, किसी भी समाधि में जाओ, केवल एक वस्तु मांगना भगवान से हमेशा, क्या कि हे प्रभु आपके भक्तों का संग मिलता रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके भक्तों का संग। ध्रुव महाराज जी, ध्रुव महाराज जी के सामने भगवान खड़े हैं। अब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग इसलिए करता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। उनके सामने भगवान खड़े हैं तो भगवान ने ध्रुव महाराज जी को बोला वर मांगो। उन्होंने फिर क्या क्या वर मांगा, ना कामाय नात तदपि हम क्वचित यद युष्मा चरण अंबुज स्वभाव। मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं मांगना चाहता जिससे मैं आपके चरणों को भूल जाऊं। तो क्या वर में क्या चाहिए, मुझे वर में चाहिए कि मेरे को हजारों हजारों कान मिल जाए जिससे मैं आपके भक्तों के द्वारा आपकी हरि कथा को सुन पाऊं। क्यों, अरे भक्त संग तो कोई इसलिए करता है कि उसको भगवान मिल जाए, भगवान से ही भक्त का वापस संग मांग रहे हो तो प्रभु आप तो अपनी हरि कथा नहीं सुनाओगे ना, आपकी हरि कथा तो आपके भक्त ही सुनाएंगे। तो भक्त के सामने अगर भगवान भी खड़े होते हैं तब भी वो भगवान से क्या मांगता है कि प्रभु मुझे आपके भक्तों का ही संग चाहिए। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो है एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का संग। हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी, हम लोग रूपानुग है, संप्रदाय को रूपानुग बोलते हैं। रूप गोस्वामी जी ने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन अपने ग्रंथों का उन्होंने सार दिया तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयत अखिलम इति उपदेश सारम। कि मेरे सारे उपदेशों का सार क्या है कि भगवान के जो अनुरागी जन है, अगर उनका संग मिल जाए, उनका अगर संग मिल जाए और उनके संग में आप भगवान का भजन कर लो, ये मेरे सारे उपदेशों का सार है। यहाँ तक कि शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जब उन्होंने इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई इस्कॉन, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और हिंदी में कृष्ण भावना अमृत, तो उन्होंने कृष्ण भावना अमृत शब्द कहां से निकाला, श्री रूप गोस्वामी जी का ही एक पद्यावली ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक आता है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते ना लभ्यते। कि कोटि कोटि जन्मों की सुकृति के बाद भी आपको वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी जो आपको भगवान के एक भक्त आपको प्रदान कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का भजन करते करते उसको चीर पता नहीं कितने सालों साल लग जाएंगे, तब भी जाके यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नख अग्र मरीचिम, अनेक अनंत अनंत जन्मों तक अगर कोई सिंसियरली साधन भजन करे तब भी जाके वो भगवान श्री कृष्ण के जो चरणों की नख है ना, उनके जो चरणों में जो एक नख कमल है, उस नख कमल की जो शोभा है, उस शोभा की जो एक प्रभा जब सामने आती है, उस ज्योति तक भी बड़े बड़े योगी मुनि नहीं पहुंच पाते। तो कहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति और कहाँ पे फिर उनकी उन लीलाओं में जाना। तो बताया कि केवल अगर भगवान के किसी भक्त का आपको संग मिल जाए, उसकी कृपा से वो दुर्लभ वस्तु भी आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण से अगर किसी को जुड़ना है तो सबसे पहले उसको भगवान के जो एसोसिएट्स है, भगवान के जो भक्त हैं, उनसे ही जुड़ना पड़ेगा। कोई सोचे कि मैं बिना भगवान के भक्त के जुड़े भगवान को प्राप्त कर लूंगा, वो असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्ति का उद्गम स्थान कहाँ पे है, भक्ति इस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, कि भक्ति जो है भक्तों के संग में ही परिजायते उत्पन्न होती है, जन्म लेती है। सत्संग प्राप्ति उम्मीद सुकृति पूर्व संचिते, कि किसी के अगर पूर्व जन्मों का बहुत बहुत सौभाग्य उदय हुआ है तब जाके ही उसको भगवान के भक्तों का संग मिलता है। देखो नारद जी को देखो, हमारे जितने भी ग्रंथ है सारे वेदव्यास जी ने लिखे, केवल रामायण है जिनको वाल्मीकि जी ने लिखी। अब जिन्होंने रामायण लिखी वाल्मीकि जी, उनके गुरु कौन है, नारद जी। जिन्होंने भागवत लिखी, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वेद लिखे, शास्त्र लिखे, उप पुराण लिखे, गुरु पुराण लिखा, भागवत पुराण लिखा, सारे के सारे हमारे पुराण उपनिषद सब लिखने वाले कौन है, वेदव्यास जी। अब वेदव्यास जी के गुरु कौन है, नारद जी। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, उनके गुरु कौन है, नारद जी। प्रहलाद महाराज जी के गुरु कौन है, नारद जी। ध्रुव महाराज जी के गुरु कौन है, नारद जी। अब नारद जी का भागवत में स्टार्टिंग आती है कि नारद जी इतने बड़े भक्त कैसे बने। नारद जी से जब पूछा कि आप इतने बने कैसे, तो नारद जी बोले भाई मैं तो दासी पुत्र था, एक दासी का मैं पुत्र था। चतुर्मास का समय आया, चतुर्मास के समय मेरे यहाँ पे बहुत सारे वैष्णव जन आए थे और 4 महीने वैष्णव जन उसी आश्रम में रुक गए। तो मैं छोटा सा बालक था, मेरी मैया उन वैष्णवों की सेवा करती थी और मैं उनका जूठा प्रसाद ही पाता था। उन वैष्णवों का 4 महीने संग किया और उन 4 महीने संग करने से क्या बन गए, इतने बड़े ऋषि, नारद ऋषि बन गए। तो इसलिए भागवतम में अगर हम किसी का भी जीवन चरित्र देखेंगे, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, नारद जी हो, सुखदेव गोस्वामी हो, जितने भी भक्त हैं, उन सबको भगवान के प्रति जो भाव आया है, भगवान से जो कनेक्ट हुए हैं, उसके पीछे केवल एक हेतु है और वो क्या है, भगवान के भक्तों का संग।
इसलिए यहाँ तक भी बताया गया श्रीमद् भागवतम में कि आपके वॉइस कट रहे हैं। वॉइस कट रही है क्या? हाँ जी। नहीं प्रभु जी, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। प्रभु जी नहीं clear कुछ है। कट नहीं रही है, ये क्लियर है। इन एंड आउट हो रहे हैं, लाइक कट रहे हैं। दीदी एक बार नेटवर्क चेक करो। हरी बोल, इट इज ओके, ऑडिबल इट। ओके ओके आ रही है प्रभु जी, सही आ रही है आपकी आवाज। गुरप्रीत दीदी, आप सबको एक बार म्यूट कर दीजिए, फिर start। सही आ रही है फिर प्रभु जी। जी। ठीक है। तो वहां पे श्रीमद् भागवतम में एक जगह बताया गया, प्रसंग जरम कव्य विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम प्रावृतम। देवहूति कपिल संवाद में आता है 3rd कैंटो में, जिसमें भगवान ने ये तक बता दिया कि अगर कोई भगवान के भक्त के प्रति किसी की आसक्ति हो जाती है, भगवान के भक्तों का संग हो जाता है, तो उसके लिए मुक्ति का द्वार अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही भगवान उसके लिए सारी व्यवस्था बना देते हैं। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कोई व्यक्ति बोलता है देखो मैं भगवान के मंदिर जाता था, मेरी नौकरी नहीं थी, मेरी नौकरी लग गई, भगवान ने मेरे पे कृपा करी। ठीक है, ये भी भगवान की कृपा है। देखो मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भगवान के मंदिर जाता था, मेरी शादी हो गई, ये भगवान ने मेरे पे कितनी बड़ी कृपा करी, भगवान बड़े कृपामय है। चलो ये भी भगवान की कृपा है। अरे हमारी शादी के 5 साल हो गए थे, कोई पुत्र नहीं हो रहा था, फिर हमने गाछी रखना शुरू किया, संतों का संग किया, और देखो आज हमारे यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति हो गई, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अरे मेरी फैक्ट्री पूरी खत्म हो चुकी थी, मैं पूरे लोन के नीचे आ गया था, लेकिन भगवान ने मेरे पास कृपा करी, मेरी वापस फैक्ट्री चल गई, ये भी भगवान की कृपा है। इस जगत में सब लोग किसी से पूछो, सब क्या बोलते हैं, अरे भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से हमारी बेटियों की शादी हो गई, भगवान की कृपा से हमारा धंधा चल गया। लेकिन ये सब भगवान की पूर्ण कृपा नहीं है। भगवान की वास्तविक कृपा क्या है? भगवान की वास्तविक कृपा ही यही है कि आपको अपने भक्तों के संग में कनेक्ट कर देना, और भक्तों के संग के प्रभाव से आपके हृदय के अंदर भगवान के प्रति एक राग उत्पन्न हो जाना, आपके हृदय के अंदर संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाना। तो ये सबसे पहला स्टेप है। अगर हमें भगवान की भक्ति से कनेक्ट होना है, सबसे पहला क्या है? एसोसिएशन। अब देखो ये एसोसिएशन कैसे काम करता है, महाभारत के उपाख्यान सुनो। जो 5 पांडव थे और ये कौरव थे, दोनों में आपस में दुश्मनी था। अब एक दिन क्या हुआ, जब ये 5 पांडव वनवास में गए हुए थे, गंधर्व लोग से कुछ गंधर्व लोग आए, गंधर्व, और उन्होंने क्या किया, ये जो कौरव लोग थे, इन कौरवों को बंदी बना दिया। इन कौरवों को बंदी बनाने के बाद इनकी जो पत्नियां थी, इनकी पत्नियों को हरण कर लिया, और इनकी पत्नियों को हरण करके लेके जाने लगे स्वर्गलोक की ओर। अब जब ये बात पांडवों को पता चली, तो पांडवों में भीम जो थे, भीम बोले अरे वाह, हमारा काम तो गंधर्वों ने ही कर दिया। क्यों? हमें पहले कौरवों से युद्ध करना पड़ता, उनको पराजित करना पड़ता, और यहाँ पे तो कौरवों को पराजित करके उनको बंदी बना के उनकी पत्नियों को तो पहले ही हरण करके ले गए। कौन? गंधर्व लोग। इसलिए हमारा काम तो किसने कर दिया? गंधर्वों ने ही कर दिया। ये बात बोली। अब जब ये बात इनको पता चली युधिष्ठिर महाराज जी को, तो युधिष्ठिर महाराज जी बोले कि देखो हम 5 और 100 दुनिया की नजर में, अपनी नजर में, लेकिन दुनिया की नजर में हम 105 हैं। और अगर वो आज हमारे कुल की तो नारियां है ना, वो जो जिन पत्नियों को वो लेके जा रहे हैं वो कौरवों की नारी है, लेकिन कुल किसका है? कुल तो हमारा ही है। तो हमारे कुल की नारी को कोई लेके जाएगा और हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, अर्जुन अभी के अभी जाओ और उन गंधर्वों को पराजित करके उनकी स्त्रियों को वापस बंधन से मुक्त करो। तो ये तो पहले पराजित हो चुके थे, कौरव बंधन में थे। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जी के आदेश पे भीम और अर्जुन गए, उन्होंने सारे गंधर्वों को पराजित किया, उनको पराजित करके उनकी स्त्रियों को वहां से बंधन से मुक्त कराया और उनको वापस लाके कौरवों को दे दिया। अब कौरवों के मन में जो ये दुर्योधन था, दुर्योधन तो सोचे पड़ गया कि भाई इनको तो मैं अपना दुश्मन मानता था, और मैं तो आज, हमारे तो प्राण ही चले गए थे, हमारी तो पूरी लज्जा ही चली गई थी, हमारी सारी पत्नियों को भी लेके चले गए थे, इन्होंने तो आज हमें हमारी लज्जा वापस लाके दी है। तो साथ ही साथ में उसके हृदय के अंदर, कौरव के हृदय के अंदर, ये कौरवों में दुर्योधन के हृदय के अंदर एक शरणागति का भाव आ गया कि युधिष्ठिर महाराज जी कितने अच्छे हैं और अर्जुन भी कितना अच्छा है, तो चलो भाई मैं उनका राज्यों को वापस करता हूँ और मैं उनसे जाके क्षमा मांगता हूँ। अब उतने भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए कौन आ गया? उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए आ गया उसका अपना मित्र। कौन? उसकी बुद्धि भ्रष्ट तो वैसे शकुनी मामा ही करते थे, और दूसरा उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने आगे कर्ण। कर्ण ने बोला तू पागल हो गया क्या? एक बात बता, अभी राजा कौन है? दुर्योधन बोला मैं राजा हूँ। तो युधिष्ठिर क्या लगा? बोले युधिष्ठिर मेरी प्रजा लगी। तो भाई राजा का तो कर्तव्य यही होता है, प्रजा का कर्तव्य होता है अपने प्राणों को भी देके राजा की सेवा करना। तो उसने तो अपना प्रजा का कार्य किया है,
क्या कि उससे तेरी सेवा करी है, और जो रानियां है, रानी की राजा की सेवा करना ये प्रजा का कर्तव्य होता है, तो उससे तो अपना कर्तव्य करे छोड़ना है कि तू अपना राजा ही उसको दे देगा। अभी हम दुश्मन थे, दुश्मन है, दुश्मन रहेंगे। तो कर्ण ने उसकी क्या करा, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जहां पे उसकी बुद्धि में थोड़ा सा कुछ विवेक भी आया था, साथ ही साथ में कर्ण का संग होने के कारण उसकी बुद्धि वहीं पे भ्रष्ट हो गई। तो इसलिए जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है संग, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है संग। इसलिए हमारे गुरुवर हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमें हमेशा जो संग करना है, अपने से ऊंचे व्यक्ति का संग करना है। किसी भी ऐसी असेंबली में जहां पे आप बैठे हो और आपको लग रहा है कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं, उस असेंबली को छोड़ दो। क्योंकि जो अपने इस एक नॉर्मल उक्ति है, किसी को बोलो कि तुम मूर्ख हो, कोई मानेगा कि मैं मूर्ख हूं? कभी भी कोई नहीं मानेगा मैं मूर्ख हूं। अगर मूर्ख को भी बोलोगे ना कि तुम मूर्ख हो, वो भी लड़ पड़ेगा, भाई मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कभी मूर्ख नहीं मानता, सबको मूर्ख मानता है। लेकिन जो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो अपने आप को मूर्ख मानेगा। वो मानेगा कि नहीं, आई एम लेस इंटेलिजेंट। तो हमें हमेशा ऐसे संघ में रहना है कि जहाँ पे हमें ऊंचा संघ करना है, जहाँ पे सारे लोग हमसे ज्यादा भक्त जो हमसे ज्यादा हाई कैलिबर वाले हों, उनके संघ के प्रभाव से हम कुछ सीख पाएंगे। तो सबसे पहला विटामिन ए, दैट इज एसोसिएशन। अब हम आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? बुक्स, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग हमारे लाइफ का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये बड़े दुख की बात है कि अभी हम लोगों ने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया है, और विशेष रूप से जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, भगवत गीता से लेके रामायण से लेके भागवत से लेके, हम इसको पढ़ना छोड़ चुके हैं। और जब तक हम अपने ग्रंथों को वापस नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें कोई भी मूर्ख बना देगा। भारत में इतने सारे फ्रॉडी बाबाज आते हैं और कुछ कुछ नई नई फिलोसफीज देके चले जाते हैं, लेकिन बाकी अन्य संप्रदाय में, बाकी चाहे क्रिश्चियनिटी हो या मुसलमान वालों का धर्म हो, इस्लाम, वहां पे आपको ये सब नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने बुक को ही फाउंडेशन माना है। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, गुरुद्वारे हो, तो वहां पे उन्होंने अपनी बुक को ही फाउंडेशन माना है। इसलिए यहाँ पे आपको नई नई फिलोसफीज नहीं दिखेगी। साईं बाबा को इंट्रोड्यूस हिंदुओं ने करा है। साईं बाबा हिंदू धर्म में आके बाबा बन गए हैं, लेकिन बाकी धर्म साईं बाबा को भगवान नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने शास्त्रों को मानते हैं। अब हम लोग अपने शास्त्रों को नहीं मानते, इसलिए हमने साईं बाबा को भगवान मान लिया। एक तो सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है जो पहले था, आज है, कल भी रहेगा, जिसके अंदर कोई चेंज हो ही नहीं सकता। अगर आपने सनातन के अंदर कुछ भी चेंज कर दिया तो वो सनातन नहीं रहा, वो नूतन हो गया। नूतन मीन्स नया, सनातन मीन्स ओल्ड। तो जो ओल्ड है वो सनातन आदिकाल से चला हुआ आ रहा है। तो हमारे शास्त्रों में जो सनातन पद्धति है, जो सनातन हमारे देवता है, जो सनातन की जो एक ग्रंथ है, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। अगर आप उसको चेंज कर दो तो सनातन ही रहा, फिर तो वो सनातन रहा ही नहीं। तो इसलिए हमें बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक गुरुजी एक बात बोलते थे कि देखो, जब वेद व्यास जी ने भागवतम लिखी, तो उन्होंने भागवतम ऐसी लिख दी या देख के लिखी? आप खुद बताओ। जब वो भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं को लिख रहे हैं, या वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, भगवत गीता लिखा, ये उन्होंने ऐसे लिख दिया या देख के लिखा? उन्होंने सारी चीजें देख के तो लिखी है। अगर भागवत भी लिखी है तो कैसे लिखी? देख के लिखी। तो जो व्यक्ति देख के लिख सकता है, उसकी लेखनी में इतनी शक्ति होती है कि वो लेखनी आपको भी वो वस्तु दिखा सकती है जिस वस्तु को देख के उसने लिखा है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, कैसे लिखी? उनको नारद जी ने बोला कि तुम राम बोलो। बोले राम तो मुख से निकलता ही नहीं है, मरा निकलता है। चलो तुम मरा मरा बोलते रहो। अब वो मरा मरा बोलते हैं, मरा का उल्टा हो जाता है राम। अब 60,000 साल तक वो मरा 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 बोलते रहे, और 60,000 साल के बाद उनको समाधि दशा में जाके राम जी की सारी लीलाओं के दर्शन हो गए। तो जब उनको राम जी की सारी लीलाओं के दर्शन हो गए, तो साथ ही साथ उन्होंने फिर रामायण ग्रंथ को लिखा। लिखा मतलब क्या है? रामायण ग्रंथ को प्रकाशित किया। लिखना का अर्थ ये नहीं है कि रामायण पहले नहीं थी फिर लिखी है, नहीं। लिखे का अर्थ ये है कि रामायण तो नित्य है, उसको उन्होंने प्रकाशित किया। भागवतम नित्य है, उसको प्रकाशित किया। जैसे सूर्य जब सुबह आता है, सुबह उदय हो गया, तो सुबह सूर्य उदय हो गया, इसका मतलब कि रात को सूर्य नहीं था। सूर्य तो तब भी था, सुबह हमारे सामने प्रकाशित हो गया, उससे पहले आंखों के सामने नहीं था। उसी प्रकार से हमारे सारे ग्रंथ नित्य है। तो रामायण को वाल्मीकि जी ने प्रकाशित किया। अब उन्होंने राम जी की सारी लीलाओं के दर्शन करे, और वाल्मीकि जी की रामायण प्रकाशित हो गई। अब ये जो ग्रंथ है, ये सिद्ध ग्रंथ है। सिद्ध ग्रंथ का अर्थ है कि ये जो ग्रंथ है, ये समाधि की दशा में लिखे हुए ग्रंथ है। जब उन्होंने समाधि में उस वस्तु को देखा, और ये ग्रंथ हमारे सामने मैनिफेस्ट हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। इसलिए जितने भी ये श्लोक हैं, जो वेदों के जितने भी श्लोक हैं, हर श्लोक का एक पर्सोनिफिकेशन है। जब भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आता है, तो उसमें आता है ना कि भगवान कृष्ण ने जब रास किया था, तो उनके साथ बहुत सारी श्रुतिचरी गोपियां थी। अब श्रुतिचरी गोपियां क्या है? श्रुति मतलब होता है, हमने फर्स्ट क्लास में सुना था, श्रुति स्मृति पुराण।
तो श्रुति जितने भी शास्त्र हैं, उन श्रुति के जितने भी शास्त्र हैं, वो जो एक एक श्लोक है, हर एक एक श्लोक ने गोपी का रूप धारण किया जो उसका नित्य फॉर्म है, और उस गोपी के रूप में उसने फिर कृष्ण के साथ रास में प्रवेश किया। इसलिए जितने भी श्रुतिचर गोपियां, जो श्रुतिचर गोपियां थी, तो जो शास्त्र है वो कोई पन्ने नहीं है, वो कोई पेज नहीं है, उनका अपना एक पर्सोनिफिकेशन है। जब वो भगवत गीता पढ़ते थे, दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण जो कि अनपढ़ है, जिनको बिल्कुल शब्द ज्ञान नहीं है, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत पहुंचे तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि देखो उसको तो पढ़ना ही नहीं आता, तब भी रोज गीता खोल के बैठ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, सब तुम्हारा मजाक उड़ाते, तुम गीता पढ़ते हो लेकिन तुम्हें तो पढ़ना आता नहीं। तो उसने क्या बोला, विप्र कहिले मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। कि मैं तो एक मूर्ख ब्राह्मण हूँ, मुझे तो शब्द कुछ पढ़ना आता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु ने आज्ञा दिया था गीता पढ़ा करो, इसलिए मैं रोज गीता लेके बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। शुद्ध अशुद्ध मुझे भी नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ, शुद्ध है अशुद्ध है, ग्रंथ भी सीधा रखा है उल्टा रखा है, कुछ मुझे पता ही नहीं है। तो उसके बाद, लेकिन जावत पढ़ो तावत पाओ कृष्ण दर्शन, लेकिन जब भी मैं गीता को पढ़ने के लिए बैठता हूँ मुझे तो कृष्ण के दर्शन होते हैं, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इस ग्रंथ को छोड़ दूं। मैं हर पन्ने में पलटता हूँ तो मुझे हर जगह ही कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो अब बताओ, ये है वास्तविक गीता। क्या उस गीता पे पढ़ने का हमारा भी अधिकार हुआ? क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। जब हम उसके प्रति रिस्पेक्ट होगी तो पता चलेगा, अरे ये तो गीता है, ये भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान का महाप्रसाद हो गया, भगवान के चरणों से निकली गंगा हो गई, इन सब का अपना एक बड़ा ही सुंदर पर्सोनिफिकेशन है। गंगा जी का एक पर्सोनिफिकेशन है, गंगा देवी है, तुलसी देवी है, यमुना देवी है, धरती भी एक देवी है। तो उसी प्रकार से जो शास्त्र है उनका एक पर्सोनिफिकेशन है। जब हम शरणागत होके उनके पास जाते हैं तब जाके वो हमको भगवान के बारे में बताते हैं, और बताते नहीं है केवल थ्योरेटिकली बताते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे ने एमबीबीएस की पढ़ाई करी है, अब एमबीबीएस की पढ़ाई करके वो उसको जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। क्या उसको सारा कुछ किताब के अंदर दिख जाएगा? एमबीबीएस की किताब के अंदर उसको इंटेस्टाइन से लेके, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके, गॉल ब्लैडर से लेके सारी चीजें नहीं दिखेगी। उसको देखने के लिए एक डेड बॉडी के पास जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों के अंदर ही आपको सब कुछ दिखेगा। शास्त्रों के अंदर जहाँ पे अयोध्या के बारे में जब आप पढ़ोगे, अगर अयोध्या कांड पढ़ रहे हो तो आपको अयोध्या का सब दिखेगा। जब आप भागवतम पढ़ने बैठोगे तो भागवतम में जो कृष्ण की लीला है वो सारी की सारी एज इट इज दिखेंगी, एज इट इज। जो हम टीवी में देखते हैं वैसा नहीं। टीवी में भी जो हम देखते हैं वो भी क्या है, वो भी एक परफेक्टेड रिफ्लेक्शन है ना, डायरेक्ट तो नहीं है। लेकिन वहां पे एक व्यक्ति को एज इट इज सब कुछ दिखता है जब व्यक्ति क्या करता है, शास्त्रों के पास जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है, वेदांत सूत्र में आता है शास्त्र योनित्वाद। शास्त्र योनित्वाद का अर्थ क्या है? जैसे बच्चे का जन्म होता है माँ की योनि से, तो भगवान का जन्म कहां से होता है बताया? शास्त्रों की योनि से। शास्त्र क्या करते हैं? हमारे सामने भगवान को रिवील करते हैं, हमारे सामने भगवान को प्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम सबको अपना लाइफ का कुछ ना कुछ एक पार्ट इन बुक्स रीडिंग के लिए देना ही चाहिए। भगवत गीता से लेके, भागवत से लेके, रामायण से लेके, और हमारे जो पूर्व में जो हमारे पूर्वज होते थे, अगर पता हो तो उनके पास गीता होती थी। अयोध्या इस तरफ के गांव में जाओगे तो सबके पास रामचरितमानस हुआ करती थी, उसको लोग पढ़ा करते थे। जब उनको पता था जीवन का अंत समय आ गया, पहले ऐसे लोग होते थे, उनको पता था लाइफ का अंत समय आगे, बोलते थे लाओ मेरी गीता लाके दे दो। तो ये सारी बुक्स लिविंग बुक्स हैं, ये नॉन लिविंग बुक्स नहीं है। इसलिए वहां पे भी दिखाते थे ना पिक्चरों में, अब तो नहीं होता लेकिन पिक्चरों में दिखाते थे कोर्ट में जब गीता के ऊपर हाथ रख के बोलो, है ना। तो ये हमारे जो सारे के सारे ग्रंथ हैं ये लिविंग ग्रंथ है, और जब हम इनका चरणों का आश्रय लेते हैं तो वास्तविक में ही ये सारे के सारे ग्रंथ हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और ऐसा देखने को भी मिला है कि बहुत सारे इस जगत के भौतिक पर्सनैलिटीज ने भी इन शास्त्रों से बहुत कुछ निकाला है। बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, मेरे को उनके नाम नहीं याद, पहले तो कुछ याद थे। एक तो ये गीता इसका आता है, गांधी का आता है। गांधी बोलता था कि जब भी मेरे को कोई होप नहीं दिखती तो मैं गीता खोल के बैठ जाता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ना कुछ आपके आंसर्स मिल जाते हैं। और ऐसे विदेश के भी बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने पुराण के ऊपर उपनिषद बहुत कुछ बोला है, ओपन हैमर भी था उसमें। हरी बोल। हाँ जी। उसमें जे रॉबर्ट ओपन हैमर भी था, जो जिसने न्यूक्लियर बनाया था, वो भी गीता के ऊपर। तो शास्त्रों में से भौतिक चीजें भी लोगों ने उनको हेल्प मिला है, तो आध्यात्मिकता तो कहना ही क्या है। इसलिए जब ये हुई थी ना, जब रामचरितमानस जब इन्होंने लिखी थी तुलसीदास जी ने, तो यमराज जी के जितने भी यमलोक है ना, यमलोक में ये ऐसे प्रचलन में कथा है, तो यमलोक में जितने भी यमदूत है ना, उन सबकी नौकरियों की छुट्टी हो गई।
तो भाई वो सब पहुंचे यमराज जी के पास। यमराज जी बोले क्या हुआ? बोले प्रभु क्या हुआ क्या? नीचे देखो तुलसीदास जी ने धरती पे रामचरितमानस लिख दिया। अब तो वहां पे काम करने वाली, घर के काम करने वाली, छोटे बच्चे सब लोग चौपाइयां गाते रहते हैं और दिन रात चौपाई गाते रहते हैं। अब तो सभी भगवत धाम जा रहे हैं, अब तो हमारा कुछ काम ही नहीं है, अब हमें परमानेंटली रिलीज कर दो। बोले कुछ नहीं होता, अभी थोड़ा समय रुको, थोड़े सालों बाद 2G 3G 4G आने वाला है, फिर सब बंद हो जाएगा और फिर कोई रामचरितमानस नहीं पड़ेगा। तो एक समय ऐसा भी था कि गांव में एक दूसरे को सब राम राम बोला करते थे, ये हमारा संस्कृति थी। लेकिन जब से ये टीवी मीडिया ये सब आया, ये सब धीरे धीरे लुप्त हो गया। तो हमारे सेकंड चीज है, अगर हम अपने आप को भगवान से और कनेक्ट होना चाहते हैं तो भगवान से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास है ही क्या, बताओ? भगवान राम जी आए हम कैसे जानते हैं? रामायण के माध्यम से। भगवान कृष्ण को कैसे जानते हैं? भागवतम के माध्यम से। तो भगवान जब इस जगत से जाते हैं, इसलिए उसमें वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण अपनी लीला को इस जगत से स्मरण करके गए थे द्वापर के अंत में, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सर्वम, कि जैसे ही भगवान कृष्ण अपने धाम को गए, एश पुराण एश उदिता, उसी समय एक सूर्य गया, दूसरा सूर्य आया। एक सूर्य भगवान कृष्ण गए और साथ ही साथ दूसरा सूर्य कौन प्रकट हो गया? श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम को बोला गया है कि वो भगवान कृष्ण का ही द्वितीय स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के 2 चरण कमल बताया। भागवतम के जो पहला और द्वितीय स्कंद है वो भगवान के 2 चरण कमल है। जो भागवतम का 10वां स्कंद है वो भगवान का मुख है, 11वां उनका ललाट है, 12वां उनका मस्तिष्क है। तो भागवतम के जितने 1 से लेकर 12 जितने भी स्कंद है वो सारे सारे कृष्ण का ही तनु है, कृष्ण भगवान का लिटरेचर फॉर्म। जैसे भगवान का मन हुआ कि मैं विग्रह के रूप में प्रकट होना चाहता हूं, तो भगवान गोविंद गोपीनाथ श्री विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं, शालिग्राम शिला। जब भगवान का मन हुआ कि अब मैं लिटरेचर फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो वो लिटरेचर फॉर्म में श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान का मन हुआ कि मैं अपने आप को शब्द के रूप में प्रकट होना चाहता हूं, तो कृष्ण उनका नाम, वो अपने नाम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है उनकी। तो भगवान हमारे सामने ग्रंथों के रूप में, नाम के रूप में प्रकटित हुए हैं। अब इसकी अनुभूति किसको होगी? अब किसी साइंस वाले व्यक्ति को बोलोगे उसको बात समझ में नहीं आने वाली, बोलेगा भाई ये तो कैसी बातें करते हो। लेकिन एक बात बताओ, आज से 50 साल पहले आप किसी व्यक्ति को बोलते जो बहुत समझदार होगा, भारत का सबसे समझदार व्यक्ति, उसको आप बोलते कि देखो तुम यहाँ पे बैठे हो, 200 साल पहले चले जाओ, तुम यहाँ पे बैठे हो और एक व्यक्ति विदेश में बैठा है, जो तुम यहाँ से बोलोगे तुम्हारी बात 1 सेकंड के अंदर अंदर वो विदेश में वहां पे पहुंच जाएगी। जो तुम इतना धीरे धीरे भी बोलोगे उसको हजारों किलोमीटर दूर बैठा उसको सुनाई देगा। ये बात किसी को समझ में आएगी? भाई ये कैसी बातें करते हो? मैं यहाँ पे बात बोलूंगा और हजारों किलोमीटर उसको बात मेरी समझ में आ जाएगी, और यहाँ पे बैठा हूँ और वो मुझे देख लेगा, मैं उसको देख लूंगा। ये कैसे हो पाएगा? आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इस बात को आज से 200 साल पहले वाले लोग इसको नहीं समझ पाते, भाई ये कैसे हो सकता है। इसलिए नॉलेज को ना 4 सेक्शन में बांटा गया। फर्स्ट इज आई नो व्हाट आई नो, मुझे पता है कि मुझे क्या पता है। मुझे पता है मुझे खाना बनाना आता है, मुझे पता है मुझे साइकिल चलानी आती है, मुझे पता है मुझे गाड़ी चलानी आती है। सेकंड, आई नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या नहीं आता। मुझे क्या क्या नहीं आता, मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती, मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती, मुझे अच्छी तरह सफाई करनी नहीं आती है, मुझे फ्रेंच नहीं आती, चाइनीज नहीं आती, पोर्चुगीज नहीं आती, रशियन नहीं आती, बहुत सारी लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती। तीसरा, आई नो व्हाट आई नो, आई नो व्हाट आई डोंट नो। तीसरा होता है आई डोंट नो व्हाट आई नो, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या क्या पता है। मैं एक बार पेंटिंग करने बैठा, रहे मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी पेंटिंग मुझे आती है, मेरे को तो पता ही नहीं था मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ। एक व्यक्ति जो है उसने कभी स्केटिंग नहीं करी थी, उसको डर लगता था, पहली बार स्केट पहने और एकदम करने लग गया, अरे मेरे को स्केटिंग आती है, मुझे पता ही नहीं था मैं इतनी अच्छी स्केटिंग कर सकता हूँ। तो आई नो, आई डोंट नो व्हाट आई नो। और जो इस विश्व के जितने भी ज्ञान है उसको 99.9% वो 3 कैटेगरी में, सॉरी विश्व का जितना भी ज्ञान है 0.001% वो इस कैटेगरी में आता है। बाकी जो 99.9% ज्ञान है वो एक 4th कैटेगरी में आता है, और वो क्या है? आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रभु जी आप बताओ आपको क्या नहीं पता, कि क्या नहीं पता? व्हाट आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। अब जब हम इस वाले फील्ड में आएंगे तो फिर हमारा किसी भी चीज को, ज्ञान को एक्सेप्ट करने का हमारा ब्रेन पूरा खुला हो जाएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं और हमें ये भी नहीं पता कि हमें उसको जानना चाहिए। तो अब उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी ये एक ऐसी चीज है कि जब हम अपने आप ब्रेन को ओपन करते हैं तब हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो शास्त्र है वो भगवान की वाणी है। अगर आपको इतना विश्वास हो गया तब जाके धीरे धीरे शास्त्र हमारे सामने रिवील होना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे ये विटामिन ए हो गया था एसोसिएशन, विटामिन बी हो गया बुक्स रीडिंग। अब हम आते हैं विटामिन सी।
विटामिन सी को भी हम शॉर्ट में सुन लेते हैं, सी, डी और ई को। बाकी सी की नेक्स्ट क्लास जो होगी वो पूरी की पूरी विटामिन सी के ऊपर होगी, वो है चैंटिंग। ऐसे चैंटिंग करते हैं ना, माला, भगवान का नाम लेना, चैंटिंग, विटामिन सी है चैंटिंग। अब इसके ऊपर हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, बट सार में तो यही है कि जितने भी लोगों ने भगवान को जाना है उनसे पूछो कि आपने पीछे क्या साधन मार्ग है, क्या है, तो सब लोगों ने ही बोला है भगवान का नाम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। नाम बिनु काली काले नहीं अर धर्म, सर्व शास्त्र मर्म ए शास्त्र मर्म। कि कलयुग में भगवान अपने आप को नाम के रूप में प्रकट करते हैं, और हरे नाम ही केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल एक ही गति है, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम और भगवान का नाम। जो मंद बुद्धि वाले होते हैं बोलते हैं ना भाई तेरे को एक बारी में समझ में नहीं आती, कितनी बारी बोलना पड़ेगा, तो हम तो मंद बुद्धि वाले हैं, इसलिए शास्त्रों में 3 बारी बोल दिया कि केवल भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। लेकिन मंद बुद्धि होने पर भी हमारी बुद्धि थोड़ी इंटेलिजेंट अपने आप को मानते हैं, कहीं उल्टी बुद्धि चलाएंगे, इसलिए भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। अरे ठीक है, नाम तो कर ही रहा हूँ, साथ में कुछ और भी कर लेता हूँ ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, यज्ञ कर लेता हूँ, दान पुण्य आदि कर लेता हूँ, इसलिए साथ में ही बोल दिया और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कि यहाँ से मुंबई जाने का रास्ता क्या है, यहाँ से मुंबई जाने के लिए केवल ये वाली ट्रेन 10298 जाएगी, 10298 जाएगी, 10298 ही जाएगी, और कोई ट्रेन नहीं जाएगी, और कोई ट्रेन नहीं जाएगी, और कोई ट्रेन नहीं जाएगी, यानी कि 6 बारी उसको लॉक मार दिया। तो उसी प्रकार आपने क्लियर बोल दिया कि केवल भगवान के नाम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन सी इज चैंटिंग। और इस जगत में अगर किसी को पानी की प्यास लगी है, अब वो पानी 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 बोलता रहे, तो पानी का शब्द और पानी दोनों अलग वस्तु है। रोटी और फिजिकल रोटी दोनों अलग वस्तु है। मोबाइल, फिजिकल मोबाइल और मोबाइल का नाम दोनों अलग है, एक नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल जगत के अंदर नाम ही नामी है। समझ में आ रहा है? स्पिरिचुअल जगत में क्या है, नाम ही नामी है, यानी कि जिसका हम कृष्ण नाम ले रहे हैं वो कृष्ण ही अपने हमारे सामने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। वहां पे एब्सोल्यूट लेवल पे जब हम जाते हैं स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में, वहां पे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। तो इसलिए विटामिन सी है चैंटिंग, भगवान के शुद्ध नामों का कीर्तन करना। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, डाइट प्रसादम, यानी कि जो भी हम वस्तु खाते हैं उसको हमें भगवान को भोग लगा के खानी है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने बोला है, ये भी हमारी एक स्पेशल क्लास इसी के ऊपर होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी विटामिन सी के ऊपर है और विटामिन डी के ऊपर पूरी एक इलेबोरेट क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रसाद की महिमा क्या है। एक शास्त्रों में तो जो है ही, एक शास्त्रों का अलावा एक भौतिक रूप बताता हूँ आपको। हमारे एक महाराज जी हैं, श्रील भक्ति वेदांत दंडी महाराज, बैंगलोर में उनका बहुत बड़ा आश्रम है। वो नासा में जॉब करते थे और वो फॉर्मर कंसल्टेंट रहे हुए हैं यूएस आर्मी के फॉर्मर कंसल्टेंट थे। उनकी आप अगर गूगल में लिखोगे ना भक्ति वेदांत दंडी महाराज, उनकी वेबसाइट आ जाएगी और उनका सारा पूर्व इतिहास आ जाएगा। जो कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहां से वो पास आउट है। उसके बाद उन्होंने आईआईटी किया, आईआईटी के बाद फिर उन्होंने डॉक्टरेट बाहर से करी थी, विदेश से। और वो तब उन्होंने एक इतिहास रचा था कि कितने कम टाइम के अंदर जिन्होंने पीएचडी होल्ड की है, तो उनको फिर नासा में थे वो। तो उनके पास नासा में कुछ उनके कोलीग्स थे, संडे को इनके यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद पाने के लिए आते थे। संडे को इनके यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद पाने के लिए आते थे, तो उनका जो साइंटिस्ट का जो दिमाग होता है ना, वो हमेशा ओवरबर्डन रहता है। तो वो महाराज जी को बोलते थे, महाराज जी अभी खिचड़ी खाने के हमारा जो दिमाग है बिल्कुल ऐसे लगता है हम छोटे से बच्चे बन गए, हमारी सारी टेंशन पूरी फ्री हो जाती है। तो वैसे खिचड़ी में मिलाते क्या हो, और ये हमारा एक्सपीरियंस एक बारी का नहीं, 4-6 संडे से हम देख रहे हैं, और हम सब पूरे ग्रुप का सबका ये एक्सपीरियंस है। महाराज जी बोले मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलाता, बस वही सिंपल दाल, जो दाल हो गई, चावल हो गए, थोड़े नमक और मसाला हो गया। बोले लेकिन ये खिचड़ी जब हम अपने घर पे बनाते हैं तब तो ये में फीलिंग आती नहीं जो आपके यहाँ पे आती है। अब हम एक बार टेस्ट करेंगे पूरा कि आप क्या क्या करते हो। तो वो अपने पूरा वो लेके आ गए, और जब महाराज जी खिचड़ी बनाने लगेंगे, कितनी देर गैस में रखा, कितना पानी डाला, कितने चावल डाले, कौन सी क्वालिटी के चावल है, कौन सी क्वालिटी की दाल है, सब कुछ एक एक सैंपल ले लिया और टेस्ट कर लिया। अब ठीक है, अब हम इसको अपने घर पे जाके बनाएंगे। अब जब घर पे जाके बनाया तो भाई वो फीलिंग ही ना है जो वहां पे आती है। अब उनको समझ भी नहीं है कि हो क्या रहा है। उन्होंने पूछा महाराज जी हमने तो सेम वही करा, क्या दिक्कत आ रही है।
मतलब उस टाइम पे तो वो महाराज जी नहीं थे, संन्यास तो उन्होंने बाद में लिया है, उस टाइम पे वो एक डिवोटी थे। तो डंडी महाराज जी ने बोला कि देखो भाई, तुमने सारा कुछ ले लिया, लेकिन एक चीज तुमने देखी नहीं कि जब मैंने खिचड़ी बनाने के बाद भगवान को ऑफर करी थी। बोले तो उसमें क्या हो गया, बना तो ली थी ना, बनाने के बाद ही ऑफर करी थी, कौन सा पहले ऑफर करी थी। बोले भाई बनाने के बाद ऑफर करी थी, लेकिन तुमने खाई कब थी, ऑफर करने के बाद ही तो तुम्हें खिलाई थी। अगर ऑफर करने से पहले तुम्हें खिला देता तो वो सारी चीजें थोड़ी ना होती जो तुम्हें अभी मिल रही है, जो तुम्हारे हृदय के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि अच्छा, उससे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या, पूरी खिचड़ी बन गई, उसके ऊपर एक तुलसी पत्ता डाला और उससे खिचड़ी में मतलब ये जादू आ जाएगा। बोले हाँ, उसी से आ जाता है। तो उन्होंने फिर उसको जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि नॉर्मल खिचड़ी और जो भोग लगी हुई खिचड़ी है, उसमें उसमें से एक ऐसा ओरा निकल रहा था जो नॉर्मल खिचड़ी में नहीं निकल रहा था। एक कैमरा होता है जिससे आप किसी वस्तु के ओरे को भी कैच कर सकते हो। तब उनको समझ में आया कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो बात है। इसलिए आप देखना कि जब कोई गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में क्या मिलता है, गुरुद्वारे में आपको सूखी रोटी मिलती है और घी भी लगा नहीं होता, नॉर्मल सी दाल होती है, लेकिन कितना स्वाद होता है। इसलिए जो लोग थोड़े से रसिक हैं, यानी कि थोड़ा बहुत रस के बारे में जानते हैं, भौतिक रस के बारे में, उनको पता होगा हाथ में एक स्वाद होता है। अभी तो भगवान का प्रसाद तो बहुत ऊंची बात है, एक साधारण जगत में भी देखोगे ना, हाथ में एक स्वाद होता है। कई लोग बोलते हैं यार इसके हाथ में बड़ा स्वाद है, तो हाथ में भी एक स्वाद होता है। जब आप रोटी को चकने बेलने से बेलोगे, उस रोटी में वो स्वाद नहीं आएगा। जब आप उसको हाथ से बेल के, हाथ से ऐसे करके उसको चूल्हे पे बनाओगे, उसमें बिल्कुल स्वाद ही बदल जाएगा। मैं कई बार हम यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं चूल्हे की रोटी की, बारिश का समय था, एक माता जी के घर पे मैं गया चूल्हे की रोटी की भिक्षा मांगने के लिए, तो 4-5 दिन से बारिश हो रही थी, उन्होंने चूल्हा बंद करा हुआ था। तो माता जी बोली कि नहीं, मेरा तो 4-5 दिन से चूल्हा बंद है, तो लेकिन आप इतनी दूर से आए हो तो मैं आपके लिए चूल्हा चलाती हूँ, यही राधा कुंड की बात है। तो माता जी ने चूल्हा जब जलाने लगी, रोटी बनाने लगी, उतने उनके दोनों बच्चे आ गए, पोते आ गए। पोते बोले नहीं मम्मी, हम भी 4 दिन से परेशान हो चुके हैं, ये गैस की रोटी खा के, हम भी तेरे हाथ की चूल्हे की रोटी खाएंगे। अब वो चूल्हे की रोटी का जो स्वाद है, चूल्हे का तो खैर है ही है, लेकिन उसमें एक हाथ का स्वाद है। इस जगत में भी देखने को मिलता है कि हाथ का स्वाद भी, मतलब चीज वही है, आटा वही है, दाल वही है, नमक वही है, लेकिन आपका हाथ लग गया, केवल हाथ, उस हाथ से उसमें स्वाद ऐड हो जाता है। और ये बात कोई काल्पनिक नहीं है, ये बात तो मैं खुद आपको प्रूफ करके दे सकता हूँ। अगर आप आ जाओगे, हम आपको प्रूफ करके दे देंगे कि देखो, हाथ से भी जो टेस्ट है वो इंप्रूव हो जाता है। तो जब हाथ से हो जाता है तो फिर जो भगवान को भोग लगेगा तो वो तो बिल्कुल आध्यात्मिक हो गया। इसलिए जब एक वस्तु भगवान को भोग लगा के पाई जाती है, उससे जो है एक जीव की चित्तवृत्ति चेंज होती है, उससे उसके हृदय में उसके ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं और वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। जैसे अभी हम सुन रहे थे ना, भगवान का नाम और भगवान कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से भगवान का प्रसाद और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए महाभारत में आता है, महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो न एव जायते। स्वल्प पुण्यवतम राजन, कि हे राजन, जिसके जो पुण्य भी बहुत छोटे हैं, उसको इस पे विश्वास नहीं होगा कि महाप्रसाद गोविंदे, की महाप्रसाद और गोविंद एक ही वस्तु है, उसको उस पर विश्वास होने नहीं वाला। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रूफ बताएंगे कि कैसे भगवान का प्रसाद जो है साधारण दाल चावल नहीं है, वो भगवान का महाप्रसाद है, जो भगवान को भोग लग के प्रसाद के रूप में आपको मिल रहा है, उसमें और नॉर्मल दाल चावल में बहुत अंतर है। और नेक्स्ट इज विटामिन ई, वो है एकादशी फास्ट। भगवान के 15 दिन में एक बारी एकादशी व्रत आता है। एकादशी व्रत को बोलते हैं हम लोग माधव तिथि, भगति जननी यतन पालन करी। वो माधव तिथि है जिसमें भगवान कृष्ण ही अपने आप को तिथि के रूप में एक्सपैंड करते हैं। इसलिए हमारे पूर्व जो 4 संप्रदाय हैं, पहले भी हम इस 4 संप्रदाय के बारे में सुन चुके हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बादिताचार्य और विष्णु स्वामी, श्री ब्रह्म, रुद्र और सनक। इन चारों संप्रदाय में हमारे पूर्व जितने भी टेम्पल्स हैं, भारत के प्राचीन जितने भी विद्यालय ये मंदिर है, कौन से मंदिर, देवस्थान, देवस्थान यानी कि जो पुराने प्राचीन हजारों साल से जो संप्रदाय के अंदर चले हुए आ रहे हैं, दिव्य देशम उनको बोलते हैं, साउथ इंडिया में दिव्य देशम। तो ये जितने भी ये सारे टेम्पल्स हैं, आप देखोगे हर टेम्पल में एकादशी फॉलो होती है। आप उडुपी का चार्ट उठा लो मंदिर का, आप जो पद्मनाभ जी का मंदिर है उसका आप चार्ट उठा लीजिए, आप जो हमारे यहाँ पे वृंदावन में जितने टेम्पल है, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन जी, इनका कैलेंडर देख लो, नाथ द्वारा में नाथ जी का देख लो, द्वारका में द्वारकाधीश जी का देख लो, बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का देख लो, रामेश्वरम का देख लो, जितने भी हमारे टेम्पल्स है पुराने, जो इतिहास में जो हमारे जिसमें संप्रदाय से सेवा चली हुई आ रही है, हर जगह उनके कैलेंडर पे लिखा होता है नेक्स्ट एकादशी कब है। क्यों? क्योंकि एकादशी व्रत जो है जितने भी भक्त हैं चारों संप्रदाय के अंदर सबने फॉलो किया है।
सोम मंगल बुध के व्रत आपको रखने हैं रखो, नहीं रखने मत रखो, कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन एकादशी व्रत एक ऐसा है जो सब विष्णु भक्तों को, जो भगवान के भक्त हैं, उन सबको रखना ही होता है। इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल। और एकादशी के दिन अगर कोई व्रत नहीं रखता, अनाज खाता है, तो उस दिन उसको गौ हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या, ये सब पाप लगते हैं। इसलिए अगर किसी को भक्ति चाहिए, भगवान से कनेक्ट होना है, तो छोटी सी ऑस्टेरिटी है, कलयुग में ज्यादा ऑस्टेरिटी नहीं है। वो क्या है? 15 दिन में एक बारी एकादशी का उपवास रखना। तो ये 5 हमारे प्रिंसिपल्स है, ये 5 विटामिन है, इनके माध्यम से हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का संग करना। विटामिन बी, भगवान की जो ग्रंथ है, भगवान को हम कैसे जानते हैं? भगवान को हम ग्रंथों के माध्यम से ही जानते हैं। अगर आज हमारे सामने ग्रंथ ना होते तो कोई भी राम जी को ना जानता। आज हमारे सामने अगर ग्रंथ ना होते तो तुलसी हमारे लिए एक साधारण पौधा होता और शालिग्राम हमारे लिए एक छोटा सा पत्थर होता। तो भगवान को आज हम ग्रंथों के माध्यम से ही जानते हैं। उन ग्रंथों को पास जाना, उन ग्रंथों के माध्यम से भगवान को और जानना, क्योंकि ग्रंथ भगवान की ही वाणी है। विटामिन सी, भगवान के नाम का जप करना। भोजन, भगवान का प्रसाद पाना। और एक दिन 15 दिन में एक बारी उपवास रख लेना, जिसको बोलते हैं एकादशी उपवास। तो ये 5 विटामिन है। और इन 5 चीजों को करने से हम लोग बहुत जल्दी अपने भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण समझो, एक बहुत बड़ी ट्रेन होती है। ट्रेन में एक से लेके करते करते 40 बोगी होती है। अभी जो 40 की 40 बोगी है, सब इंजन से कनेक्टेड है। तो क्या इंजन और बोगी की आपस में वेल्डिंग करी हुई है? वेल्डिंग तो करी नहीं, बस एक हुक होता है, एक हुक डाल दिया और ट्रेन उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। ट्रैक्टर के पीछे इतना बड़ा उसका ट्रॉली चलती है, कैसे? केवल एक हुक डाला और उसके पीछे उससे कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो कनेक्शन है भगवान के साथ, अगर हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज में अगर हम कोई भी चीज थोड़ी सी भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो सारा का सारा जो है वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि नींबू पानी, पानी तो है, 2 बूंद नींबू डाल दी, बन गया नींबू पानी। तो जब हम अपनी भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यद करोशी, जो भी तुम कार्य करते हो, या दशनोशी, या जुहोशी ददासी यद, जो तुम दान देते हो, जो तुम भोजन करते हो, पानी पीते हो, सब कुछ क्या करो? तत्पुरुष मद अर्पणम, सब कुछ मुझे अर्पित करके करो। तो जब हम विशेष रूप से जब हम भोजन करते हैं, तो अगर हम अपना भोजन पहले भगवान को भोग लगा देते हैं, तो वो भगवान का प्रसाद हो गया। तो मेरा सब्जी काटना, मेरा सब्जी लेके आना, मेरा बर्तन धोना, मेरा उस जगह को सफाई करना जहाँ पे मैंने रसोई बनाई है, सब कुछ क्या हो गया? इवन बर्तन धोना सब भक्ति हो गया। क्यों? क्योंकि सब मैंने पहले भगवान को ऑफर किया है। तो हम अपनी जब डे टू डे एक्टिविटीज में से थोड़ी थोड़ी चीजें भी भगवान के लिए निकालना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा से भगवान से कनेक्शन बन जाता है। जैसे एक लड़का मार्केट गया। अब जब वो मार्केट गया, मार्केट में जब भी वो कोई अच्छी चीज देखेगा, उसने अच्छी मिठाई देखी, उसको सबसे पहले किसका याद आएगा? अरे इतनी अच्छी मिठाई है, चलो मैं अपने बच्चों के लिए ले जाता हूँ। लेकिन जब तक उसके बच्चे नहीं थे, उसकी पत्नी थी, तो चलो मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। तो ऐसी जो भगवान का भक्त होगा, जब भी कोई अच्छी मिठाई देखेगा, अरे चलो मैं इसको भगवान को ले चलता हूँ। तो वो कोई भी चीज लेके आएगा तो पहले भगवान को ऑफर करेगा, फिर भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा। तो ये भगवान के साथ संबंध हमारा एक स्वाभाविक है। स्वाभाविक, जैसे पानी है, पानी का स्वाभाविक धर्म क्या है? तरलता। उसके अंदर स्वाभाविक है कि वो तरल है। लेकिन जब पानी जम जाता है फ्रीजर में पड़े पड़े, तो क्या होता है? अब उसका स्वाभाविक स्वभाव चला गया तरलता, अब वो क्या बन गया? जम गया। तो अब उसका प्रोसेस क्या है? थोड़ी देर उसको धूप में रखना पड़ेगा, धूप में रखने के बाद वापस फिर वो पिघल जाएगा और वापस अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम जितनी भी जीवात्माएं हैं, हम सबका एक स्वभाव है, वो क्या है? भगवान से कनेक्ट होना। और जब तक हम उसमें कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम लोग भी बर्फ की तरह हार्ड बने रहेंगे और कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। अब जैसे हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, पानी। पानी हमेशा नीचे की ओर क्यों जाता है? कोई बता सकता है? पानी हमेशा नीचे की ओर क्यों जाता है और वायु हमेशा ऊपर की ओर क्यों जाती है? क्योंकि पानी जहां से निकला है वो अपने स्रोत से कनेक्ट होना चाहता है। पानी कहाँ से निकला है? समुद्र से सारा पानी निकलता है। समुद्र से सारा पानी निकलता है, इसलिए वो वापस समुद्र के पास ही जाना चाहता है। जो अग्नि है, जब जलाओगे तो अग्नि हमेशा ऊपर जाएगी, अग्नि हमेशा अग्नि में ही जाना चाहती है, वायु हमेशा वायु में जाना चाहती है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने सोर्स से जब कनेक्ट हो जाता है, तब जाके उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तब जाके वो पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से हम सारे के सारे जीवात्मा किससे निकले हैं? हम सब भगवान से ही निकले हैं। तो जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान से कनेक्ट होने के बाद साथ ही साथ में क्या होता है? तब जाके हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी से प्रश्न पूछा था उनके सहपाठियों ने कि भाई, जब हम सभी भगवान से निकले हैं, जब सभी हम भगवान के अंश हैं, तो तू तो भगवान के प्रति तेरी इतनी आसक्ति है कि तुम भगवान के बिना रह नहीं सकते, दिन रात भगवान विष्णु को याद करते हो, तो हम भी तो उसके पुत्र हैं, तो हम भगवान विष्णु को क्यों नहीं याद करते? तो प्रहलाद महाराज जी ने उनको उदाहरण दिया कि देखो, भगवान विष्णु है चुंबक की तरह और हम सारे जीवात्मा है एक लोहे की तरह। तो चुंबक के प्रति लोहे का आकृष्ट
होना उसका स्वभाव है, वो उसके प्रति होगा ही होगा। और चुंबक का क्या स्वभाव है? लोहे को अपने प्रति आकृष्ट करना, खींचना, उसके प्रति अट्रैक्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर उसी लोहे के ऊपर थोड़ा जंग लग जाए फिर क्या होगा? चुंबक ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, चुंबक का स्वभाव है खींचना, लेकिन लोहे ने अपना स्वभाव बदल लिया। क्या? उसके ऊपर जंग लग गई, अब वो उस तरफ नहीं जा रहा। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने बोला कि अभी हम सबके हृदय के ऊपर जंग लगी हुई है, और जंग लगे होने के कारण क्या हो रहा है? हम लोग भगवान के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, संसार के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि मल स्वरूप है, और भगवान है अमल स्वरूप। इसलिए जब हम भगवान की भक्तों का संग करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका प्रसाद पाते हैं, थोड़ी सी तपस्या करते हैं, वो एकादशी व्रत, तब धीरे धीरे ये जंग की लेयर साफ होती है, चेतो दर्पण मार्जनम होता है, और तब जाके हम लोग स्वाभाविक ही फिर भगवान की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और जो जीव एक बार भगवान की ओर थोड़ा सा भी उसका अनुराग हो जाए, थोड़ा सा भी अट्रैक्ट हो जाए, तो उसके लिए बोलते हैं उसकी मन की स्थिति फिर कैसी होती है? जिसको थोड़ा सा भी भगवान के प्रति अनुराग हो जाए, उसकी मन की स्थिति कैसी होती है? एक श्लोक में बताया कि त्रिदशपुर आकाश पुष्प आए थे, कि अरे आपको स्वर्ग लोक का सुख मिल जाएगा। स्वर्ग लोक का सुख भी उसके लिए आकाश पुष्प के समान होता है। आकाश पुष्प समझते हो? कोई बोले भाई आकाश में पुष्प खिले हैं, तो कोई देखने जाएगा? आकाश पुष्प की कोई महिमा नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए जिसके हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी अनुराग उत्पन्न हो गया, थोड़ा सा भी राग उत्पन्न हो गया, उसके लिए इस संसार का सारा जो सुख है वो कैसा होता है? आकाश पुष्प के समान। महेंद्र विदिशा कीटायते, महेंद्र विदिशा कीटायते, बड़े बड़े ब्रह्मा की पदवी आपको मिल जाएगी, स्वर्ग की पदवी मिल जाएगी। संसार के राजा, और संसार के राजा या संसार के प्रधानमंत्री तो बहुत छोटी पदवी है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो पदवी भी उसको कैसी नजर आती है? एक छोटे से कीड़े के समान नजर आती है, कि भाई एक कीड़े का जन्म मिल जाए या ब्रह्मा जी का मिल जाए, ये तो दोनों सेम है, मुझे ये सब इन पे कुछ नहीं फंसना। तो जब एक व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है तो उसकी मन की दशा अलग हो जाती है। उसकी प्रार्थना कैसे होती है? ना नाग पृष्ठम न पारमेष्टयम न सार्वभौमम न रसाधिपतयम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस्य तद्विरय कांक्षे, कि ना तो मुझे कोई रसातल आदि लोग चाहिए, ना मुझे पृथ्वी लोग चाहिए, ना मुझे कोई देश का राजा बनना है, ना मुझे कोई ब्रह्मांड का कोई भूपति बनना है, ना मुझे कोई योग चाहिए, ना ही मुझे कोई सिद्धि चाहिए, और ना ही मैं आपसे मुक्ति की कामना करता हूँ। मुझे तो केवल क्या चाहिए प्रभु? आपके साथ जो मेरा प्रेम है, वो प्रेम दिन प्रतिदिन वो प्रेम बढ़ता रहे, क्योंकि जीवात्मा प्रेम की भूखी है। ये जीव आत्मा जो है इतने जन्मों से इस प्रेम की प्यासी है। हमने कितना पानी पी लिया, कितना भोजन कर लिया, कितना धन कर लिया, कितने जन्मों में कितनी स्त्री का संग करके आ चुके हैं, तब भी संतुष्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस जीव आत्मा तभी संतुष्ट होगी जब उसको वो भगवत प्रेम मिलेगा। तो जो भगवत प्रेम है, उस प्रेम के लिए हमें भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। तो जब हम इन 5 विटामिन को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर वो भगवान के प्रति वो अनुराग डेवलप होता है, और वो ही हमारे जीवन का धन है, जिसको बताया चैतन्य चरितामृत में, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, कि जिसके पास ये भगवान के प्रति हृदय में प्रेम नहीं है, उसका जीवन कैसा है? व्यर्थ है, और उसका जीवन दरिद्र है। दरिद्र वाला समझते हो ना, भिखारी जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, दरिद्र जीवन, जो बेचारा एक एक पाई के लिए इधर उधर मांगता रहता है, फिरता रहता है, तब भी उसको कोई देता नहीं है। तो वैसा ही हमारा जीवन है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। भाई जब तक तुम्हारे पास प्रेम धन नहीं है कृष्ण के प्रति, तुम्हारा जीवन पूरा दरिद्र है। चाहे तुम बड़े से बड़े राजा हो, चाहे तुम लोकपति हो, चाहे तुम ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, आपका जीवन व्यर्थ है, दरिद्र है। सारे शास्त्र इस बात को बोलते हैं। फिर क्या करें भाई? इसलिए वैष्णवों से, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करते हैं, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन। हे भगवान के जो भक्त हैं वैष्णवों, आप मुझे अपना दास कर लो, और जब आप मुझे अपना दास बना लोगे तो मेरी कुछ तो सैलरी बनेगी। उस सैलरी में आप मुझे क्या देना? आप मुझे प्रेम धन दे देना, कि मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे, उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे और व्रत करेंगे, 5 चीजें करेंगे, तब जाके हमारे हृदय के अंदर भी कृष्ण के प्रति प्रेम धन उत्पन्न हो जाएगा। और जिसको एक बार कृष्ण के प्रति प्रेम धन की एक पाई भी मिल गई ना, एक पाई भी, वो उस एक पाई के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी त्याग सकता है। आपके सामने कृष्ण प्रेम धन की एक पाई पड़ी हो और एक तरफ चिंतामणि पड़ा हो। चिंतामणि समझते हो? चिंतामणि छोड़ो, चलो स्पर्शमणि। स्पर्शमणि क्या होता है? आपको एक मणि मिल गई, ये है स्पर्शमणि। इससे आप जिस भी लोहे को टच करोगे वो सोना बन जाएगी। सोचो, अगर एक स्पर्श मणि के लिए बड़े से बड़े अंबानी, बड़े से बड़े अडानी अपना सारा सब कुछ त्याग देंगे कि भैया मैं एक स्पर्श मणि दे दो। ये स्पर्श मणि जो पूरे लोहे को सोना कर सकती है, सोचो उसकी क्या कीमत होगी। उससे अमीर इस धरती में कोई हो सकता है जिसको स्पर्श मणि मिल जाए। और एक तरफ तराजू पे स्पर्श मणि पड़ी होगी, एक तरफ ये प्रेम धन का एक पाई पड़ी होगी, केवल एक पाई।
जिसको उस एक पाई का रस मिल गया, वो उस एक पाई के लिए अनंत कोटि स्पर्श मणियों को त्याग देगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतना सुख है जो इस जगत की किसी वस्तु में नहीं है। तो इसलिए हमें भी उस प्रेम धन को प्राप्त करना है, भगवान से कनेक्ट होना है, भगवान से जुड़ना है। तो सबसे पहले हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जिनके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग है, उन बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम आपको कुछ बुक्स भेजेंगे पीडीएफ में, श्रील प्रभुपाद जी की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जी की, उन बुक्स को आपने पढ़ना है। 2 पन्ने पढ़ो, 3 पन्ने पढ़ो, हम ये नहीं कह रहे कि आपको 10 पन्ने रोज पढ़ने। 2-3 पढ़ने में कितनी देर लगती है? 1 मिनट में, 2 मिनट में एक पेज पढ़ लेते हैं, 5 मिनट तो दे सकते हो। केवल 5 मिनट भी अगर आप रोज बुक रीडिंग कर सकते हो तब भी बहुत है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे चैंटिंग और प्रसाद की महिमा विस्तृत रूप से। अभी यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। नेक्स्ट संडे को हरे हम लोग, कृष्णा। तो नेक्स्ट संडे को क्लास, आप जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे क्लास